पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 100 एफआईआर दर्ज हुई हैं। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकाली गई एक वैन को भी रोका गया, जिसमें काफी संख्या में पोस्टर मिले। तो आपके दफ्तर से जो वैन निकल रही थी उसे भी रोका गया। पोस्टर में प्रिंटिंग प्रेस के नाम का कहीं जिक्र नहीं है। मोदी हटाओ देश बचाओ के यहां पर कई जगह पर ऐसे पोस्टर लगे थे। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान का भी इसमें केस दर्ज हुआ है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्टर, अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 10,000 पोस्टर जब्त हो चुके हैं। ये जो वार है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। 1 लाख पोस्टर के ऑर्डर जो हैं वो दिए गए हैं। पीएम पर पोस्टर, पुलिस का अब एक्शन दिख रहा है। कहां छुपे हैं पोस्टर? प्रिंटिंग प्रेस का नाम इसमें कहीं नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने का भी केस हुआ है और 1-2 नहीं 100 एफआईआर इसमें हुए हैं। कितनी गिरफ्तारियां होती हैं देखना होगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित पोस्टर मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कुल 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वैन को भी दिल्ली पुलिस ने जब्त किए हैं, जिनमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर्स थे। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस सूत्रों की अगर हम बात करें तो वो वैन आम आदमी पार्टी का ऑफिस है, वहां से निकली थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उस वैन को जब जब्त किया तो उसमें 10,000 से ज्यादा पोस्टर थे। इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं थाना आईपी स्टेट जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का है यहाँ पर दर्ज की गई और उसके बाद अब तक की जानकारी के मुताबिक कुल 100 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सबसे बड़ी चीज जो पोस्टर्स है, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखा हुआ है और दूसरी चीज उस पोस्टर पे कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस की कोई डिटेल नहीं है। इसलिए पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दूसरी चीज एफआईआर जो दूसरी धारा लगाई गई है वो लगाई गई है डिफेसमेंट की। इन दोनों धाराओं के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूंकि बेलेबल दोनों धाराएं इसलिए गिरफ्तार लोगों को बेल मिल गई है, लेकिन पुलिस की एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस मामले में आगे कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये पूरा विवाद क्या है और जो आम आदमी पार्टी के यहां से एक वैन निकल रही थी जिसे रोका गया है, उस वैन में भी क्या ऐसे ही पोस्टर्स मिले हैं? हिमांशु, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार फिर से हिमांशु का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जरा ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से पोस्टर्स लगे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ। ये विवाद नया जो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है वो बजट को लेकर है, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होना था, आम आदमी पार्टी को करना था, लेकिन उससे पहले काफी बवाल हुआ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी और एलजी साहब बजट रोक रहे हैं, लेकिन यहां एलजी साहब की तरफ से कहा गया कि हमने कुछ सवाल पूछे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम पैसे और विज्ञापन पर ज्यादा पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं। तमाम सवाल पूछे गए थे, जिसके बाद परमिशन जो है, इजाजत वो केंद्र सरकार से इस बजट को मिल चुकी है। आज बजट पेश होना है, लेकिन ये वार जो है सियासी वो चलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की लड़ाई जो है वो अब पोस्टर पर गर्माती चली जा रही है। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो वैन मिली है आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रही थी, उसमें ये पोस्टर थे, तो क्या ये पोस्टर लगाने वाला काम आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है? ऐसे कोई सबूत मिल रहे हैं? देखिए, पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली, और मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए मैं सिविल लाइन इलाके में हूं
और यहाँ पर आप देखिए उत्तरी जिला है ये, और ये देखिए ये जो पोस्टर थे वो यहाँ पर इस तरीके से लगाए गए थे। आप देखिए वहां से यहाँ और आसपास की कई जगहों पर इसी तरीके से ये पोस्टर लगाए गए थे, जिनको की हटा दिया गया है, फाड़ दिया गया है। ज्यादातर जो ये पोस्टर फाड़े गए हैं वो पुलिस के द्वारा ही फाड़े गए हैं। उत्तरी जिले में भी करीबन 6 एफआईआर जो हमारी जानकारी है वो दर्ज की गई हैं अलग अलग थानों में। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में 2 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन जो दोनों धाराएं हैं अर्पिता वो बेलेबल थी, इसलिए जो भी लोग गिरफ्तार किए गए उन्हें गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद ही बेल मिल गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अब इसमें पुलिस आगे ये करने वाली है, एक तो हो सकता है कि सारी जो एफआईआर हुई है उनको एक जगह क्लब करके एक टीम बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे, और दूसरी चीज जो वैन मिली है जिसके अंदर से 10,000 से ज्यादा पोस्टर्स मिले हैं, जिसकी तस्वीर भी हमें मिली है कि वो वैन बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस से जब निकली थी तो उसके बाद पुलिस ने उसे सीज किया है। तो उसके ड्राइवर से भी पुलिस ने पूछताछ की है, और आगे किसने पेमेंट की, कब इसका ऑर्डर दिया गया, क्या कुछ कहा गया था जब पेमेंट किया गया था। क्योंकि अर्पिता देखिए इस तरीके के पोस्टर ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार लगे हैं, कई बार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर लगाती हैं, लेकिन सब लोग क्लेम करते हैं। तो यहाँ पर दरअसल जो धारा दर्ज की गई है उसमें एक तो ये कि क्लेम नहीं किया गया था किसी तरफ से। आप देखिए अब तो पोस्टर्स है नहीं यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन हमारे पास तस्वीरें हैं खासतौर से वो जो पुलिस ने सीज की है। तो उसमें जो कि एक तो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे विधानसभा के आसपास कई जगहों पर लगाया गया, यहाँ लगाया गया, सीलमपुर के आसपास लगाया गया। तो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है डिफेसमेंट एक्ट के तहत एक एफआईआर वो दर्ज की गई, और दूसरी दर्ज की गई चूंकि कि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि कहाँ पे प्रिंट हुआ है, किस तरीके से ये प्रिंट हुआ है। तो वो अब इन्वेस्टिगेशन में ये परत दर परत ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किसने पेमेंट की, कब ऑर्डर दिया गया और क्या कुछ कहा गया था, और कौन लोग थे जो ये पोस्टर जगह जगह पूरी दिल्ली में उन्होंने लगाया। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल 6 गिरफ्तारियां जैसा आप बता रहे हैं